हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे अबाउट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, जो कि ईसी 5th सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। सो दोस्तों, जो भी टॉपिक शेयर करें उनमें से एक भी को भी स्किप नहीं करना, क्योंकि जो भी टॉपिक क्वेश्चन शेयर करेंगे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट और आप सभी को यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करते हैं। सो दोस्तों, आपको यूनिट नंबर फर्स्ट के आईएमपी क्वेश्चन दिख रहे होंगे, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर 8086 इन मिनिमम एंड मैक्सिमम मोड। सो दोस्तों, कभी मिनिमम मोड में पूछता है, कभी मैक्सिमम मोड में पूछता है, आपको दोनों तैयार करने हैं। इस टाइप का एक क्वेश्चन रेगुलरली पूछा जाता है। सेकंड नंबर में दिख रहा होगा रजिस्टर। सो दोस्तों, ये कभी कभी वेरियस रजिस्टर एक्सप्लेन करने को बोल सकता है, या फिर आपको 4 से 5 रजिस्टर में से कोई भी एक या फिर 2 दे देगा, इसको एक्सप्लेन करो। तो दोस्तों, आपको 4 से 5 जितने भी आपको सामने दिख रहे हैं, फ्लैग, सेगमेंट, इंडेक्स, पॉइंटर्स, ये आपको 4 से 5 तैयार कर लेने हैं, कोई भी आ सकता है। इसके बाद एक्सप्लेन में आपको दिख रहा होगा पिन डायग्राम फीचर्स ऑफ 8086 इंस्ट्रक्शन पॉइंटर्स। सो दोस्तों, जो पिन डायग्राम है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोग प्रीवियस ईयर में देखेंगे कभी कभी पूछता है, लेकिन आईएमपी है, हो सकता है इस बार पूछ ले। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को पिन डायग्राम का ऑल अबाउट तैयार करके जाना है। इसके बाद शॉर्ट नोट में जो आपको दिख रहा है रजिस्टर एंड मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8086। फर्स्ट यूनिट में 8086 का ही सब कुछ दिया गया है, तो जितने भी टॉपिक दिख रहे हैं वो अराउंड 8086 हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट यूनिट के आईएमपी कंप्लीट हुए। जो शॉर्ट नोट में आपको 3 टॉपिक दिख रहे हैं, इसमें से फर्स्ट वाला सुपर इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, सेकेंड यूनिट की ओर चलते हैं। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर यूनिट नंबर सेकंड के आईएमपी दिख रहे होंगे, जिसमें से फर्स्ट डिफरेंट एड्रेसिंग मोड ऑफ 8086। दोस्तों, फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट में 8086 के अराउंड ही सब कुछ दिया गया है। तो दोस्तों, सेकंड यूनिट से 8086 का डिफरेंट एड्रेसिंग मोड पूछता है, जो कि आईएमपी क्वेश्चन है, इस बार आ सकता है। इसके बाद सेकंड सुपर इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है इंटरप्ट्स ऑफ 8086। व्हाट इज़ इसके टाइप्स, इंटरप्ट्स साइकिल, ये शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। सर्विस रूटीन, इसका जो फुल फॉर्म है वो इंटरप्ट्स सर्विस रूटीन है। मैंने इंटरप्ट्स स्क्रिप्ट कर दिया है, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा। अब इंटरप्ट से रिलेटेड ये 4 डाटा या फिर बोल सकते हैं मोड पूछे जाते हैं, मूव, लेस, ऐड, पुश। तो ये आप 4 कर लीजिएगा, 2017 के बाद देखने को नहीं मिले हैं। हो सकता है 1 या फिर 2 शॉर्ट में या फिर लॉन्ग में पूछ ले, इसलिए आप लोग तैयार कर ही लीजिएगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा। शॉर्ट नोट में कुछ टॉपिक दिख रहे होंगे आपको। फर्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट, सेकंड असेंबलर और थर्ड एएलपी टूल्स। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही आईएमपी हैं, और सेकंड वाले को आप थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, हो सकता है लॉन्ग में आ जाए। सो दोस्तों, यहाँ तक सेकंड यूनिट के आईएमपी तैयार हुए। चलते हैं थर्ड यूनिट की ओर। दोस्तों, थर्ड यूनिट में 8255 के अराउंड सब कुछ दिया गया है। इसमें जो शॉर्ट नोट में दिख रहे हैं ये कभी कभी पूछता है, लेकिन आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि थर्ड यूनिट से कोई फिक्स नहीं है क्या पूछ ले। अराउंड 8255 भी पूछता है, लेकिन शॉर्ट नोट में जो पैकिंग चैनल दिख रहा है ये कभी कभी आ जाता है। साथ साथ 8255 की जो आपको वीएसआर मोड, विथ सेट, रीसेट मोड, डिफरेंट मोड ऑफ ऑपरेशन, वर्किंग, एप्लीकेशन, इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। थर्ड यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन जितने भी आते हैं मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। फालतू चीज़ें मैंने यहाँ पर ऐड नहीं की हैं जो आती नहीं हैं, इसलिए थर्ड यूनिट में जितने भी अभी दिख रहे हैं आपको सामने स्क्रीन पर, ये सारे तैयार कर लीजिएगा, कोई ना कोई आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, थर्ड यूनिट के आईएमपी कंप्लीट हुए। चलते हैं फोर्थ यूनिट की ओर। दोस्तों, यूनिट नंबर 4 में जो एक टॉपिक है डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, इसके अराउंड आपको एक ना एक रिलेटेड टॉपिक मिल जाएगा। डीएमए, व्हाट इज टाइप्स ऑफ डीएमए मोड्स, डीएमए कंट्रोलर्स, आर्किटेक्चर ऑफ 8257 डीएमए, मतलब कि डीएमए के रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन हर बार आता है। इसलिए डीएमए के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आपको सारे तैयार करने हैं। पक्का ये है कि एक ना एक क्वेश्चन डीएमए के रिलेटेड आपको इस बार भी देखने को मिलेगा। जो रेगुलरली आते हैं वो 4 टॉपिक आपको दिख रहे हैं, आर्किटेक्चर ऑफ 8257 डीएमए, डीएमए कंट्रोलर, इस टाइप से। डीएमए के बाद दोस्तों 8251 यूएसएआरटी, ये टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम एंड फंक्शन ऑफ ईच ब्लॉक ऑफ 8251 यूएसएआरटी। कभी दोस्तों आपसे 8251 यूएसएआरटी का प्रोग्रामिंग पूछ लेगा, कभी डायग्राम पूछ लेगा, कभी वर्किंग पूछ लेगा।
इसलिए दोस्तों आप लोग डायग्राम तैयार कर लें, डायग्राम के थ्रू आपको वर्किंग ऑपरेशन पता पड़ जाएगा। इसके साथ अगर आप इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, वो आपको याद करना पड़ेगा। अब चलते हैं दोस्तों 4th यूनिट के अगले टॉपिक की ओर, जो कि आपको एक्सप्लेन में 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन दिख रहे होंगे। क्वेश्चन इसलिए बोला है दोस्तों मैंने इनके लिए, क्योंकि यार इनका कोई फिक्स नहीं है, शॉर्ट में आ रहा है या फिर लॉन्ग में आ रहा है, लेकिन आते ज़रूर हैं, सुपर इम्पोर्टेंट है। 5 में से 2 या फिर 3 आपको इस बार भी देखने को मिलेंगे। हो सकता है शॉर्ट में आए तो उस टाइप से पढ़ लीजिएगा, लॉन्ग के लिए भी पढ़ लीजिएगा, डायग्राम वगैरह अगर इंक्लूड हो तो वो भी तैयार कर लीजिएगा। डायग्राम से अच्छा इंप्रेशन बनता है। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं 5th यूनिट की ओर। दोस्तों 5th यूनिट के आईएमपी बताने के पहले आपको बता दें कि यार 5th यूनिट का कोई क्लियर नहीं है, कभी क्वेश्चन आता है कभी क्वेश्चन नहीं आता है। जब क्वेश्चन आता है तो 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लेता है, मतलब कि 28 नंबर के समथिंग पूछ लेता है, और नहीं आता है तो एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। इसलिए दोस्तों आप लोग इस यूनिट को ऐसा सेकेंडरी पढ़ें, मतलब कि आ गया तो बन जाएगा, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी की 3 से 4 यूनिट अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो दोस्तों 5th यूनिट में सारा सब कुछ 805 के अराउंड ही दिया गया है, जिसमें आपको सारे दिख रहे होंगे। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, मोड फॉर टाइमर, इसमें वेरियस मोड फॉर टाइमर पूछता है, एड्रेसिंग मोड पूछता है, फीचर्स पूछता है, एप्लीकेशन पूछता है, सब कुछ 805 के अराउंड ही पूछता है। इसलिए आपको ये टॉपिक बस तैयार करना है 5th यूनिट से और आपका काम हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको कुछ अदर क्वेश्चन दिख रहे होंगे, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, एडवांटेज ऑफ माइक्रो कंट्रोलर ओवर माइक्रो प्रोसेसर, मिनिमम एंड मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ ICWS। सो दोस्तों ये प्रायोरिटी नहीं दीजिएगा इनको, क्योंकि कभी कभी आते हैं लेकिन IMP बोल सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ तक 1st यूनिट से 5th यूनिट तक के ऑल IMP कंप्लीट हुए। सो दोस्तों आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगले किस सब्जेक्ट के ऊपर IMP वीडियो चाहिए है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, लव यू ऑल।